हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हमारे साथ है Hyundai Creta, जिसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं। ये है बेस मॉडल और इसका हम सारी स्पेसिफिकेशन बताएंगे, जो इसमें पावर कितनी आती है, टॉर्क कितना है, कौन से कलर्स आते हैं, कौन से वेरिएंट आते हैं। इसी के साथ हम अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तब तक आप सिनेमैटिक एंजॉय कर लो। बाय बाय। तो इसी के साथ मैं आपको इसके पहले सारे वेरिएंट वगैरह बता देता हूँ। जो इसके वेरिएंट्स आते हैं वो EX, S, SO, SX, SX ऑप्शनल, DT एंड SX ऑप्शनल और आता है एक ऑप्शन। और बाकी आपके डिस्प्ले पे सारे के सारे वेरिएंट आते हैं। कुछ इस तरीके से आगे आपका फ्रंट लुक रहता है। डे टाइम आपको रनिंग लाइट मिल जाती है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है। प्रोजेक्टर आपके आगे की लाइट आती है। इसमें फॉग लैंप आपको नहीं मिलता है। ग्रिल कुछ इस तरीके से आती है। काफ़ी अच्छा लुक है इसका इस बार जो अब डेवलप करा गया है। आपके जो रहते हैं वो स्टील रिम्स रहते हैं। अगर आपको एलॉय चाहिए तो आप टॉप मॉडल में स्विच कर सकते हैं। टायर साइज़ की अगर बात करेंगे तो 205/65R16 रहता है इसका। आपके डिस्प्ले पर साइज़ प्रॉपर आ भी रहा है, क्योंकि अगर आप टॉप मॉडल में स्विच करेंगे तो उसी के साथ आपको एलॉय व्हील वगैरह भी मिल जाते हैं। कुछ साइड में अगर कुछ इस तरीके से लुक रहता है आपका। आपके यहाँ पे फेंडर पे आपके इंडिकेटर आता है। ORVM में कोई भी इंडिकेटर नहीं आता है आपका। इसी के साथ अगर हम साइड का लुक करेंगे कुछ इस तरीके से आता है। इसी के साथ अगर हम पीछे की तरफ मूव करेंगे कुछ इस तरीके से आपका लुक रहता है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स मिल जाता है। यहाँ आपको लाइट मिल जाती है कनेक्टेड बिल्कुल प्रॉपर पूरी। इसी के साथ आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर्स वगैरह मिल जाते हैं, जो कि 2 आते हैं। यहाँ पर आपको लाइट मिल जाती है। इसी के साथ मैं आपको बूट स्पेस और फ्यूल कैपेसिटी बता देता हूँ। यहाँ पर आपको कैमरा भी मिल जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पीछे कुछ इस तरीके से लुक है। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको बूट स्पेस और इसका फ्यूल कैपेसिटी बता देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको बूट स्पेस मिल जाता है। जो आपका बूट स्पेस रहता है वो 433 लीटर्स का रहता है। यहाँ पर आपकी नंबर प्लेट पड़ी हुई है, जो कि बिल्ड नहीं हुई है। यहाँ पर कुछ तरीके आपको स्पेस मिल जाता है। बूट स्पेस कुछ इस तरीके से आता है आपको। यहाँ पर आपको कोई भी लाइट वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर जो आता है वो टॉप मॉडल में आता है। अगर आपको लाइट वगैरह चाहिए पीछे तो आप टॉप मॉडल में स्विच कर सकते हैं। पार्शल ट्री वगैरह कुछ भी नहीं मिलती है आपको। इसी के साथ आपको स्पेयर व्हील इसके नीचे आता है। एक सेकंड में दिखा देता हूँ आपको। स्पेयर व्हील कुछ इस तरीके से रहता है। यहाँ पर आपकी टूल किट्स वगैरह आती है। और इसी के साथ अगर फ्यूल कैपेसिटी की अगर बात करेंगे तो आपकी जो फ्यूल कैपेसिटी रहती है वो 50 लीटर्स की रहती है इसमें। तो चलिए इसी के साथ अगर हम इसे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी लाइट वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता। यहाँ पर आपको बस यहाँ पर होल्ड करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको 2 लाइट्स वगैरह भी मिल जाते हैं जब आप इसे ऑन करोगे। और साइड का कुछ इस तरीके से लुक आता है। अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको अंदर का ऑप्शन वगैरह दिखा देते हैं, सारा इंटीरियर वगैरह। इसी के साथ आज यहाँ पर आपको पावर विंडोज़ वगैरह मिल जाती हैं सारी। यहाँ चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह मिल जाता है आपको। यहाँ पर लॉक अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है। ORVM कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, जो कि यहाँ वर्क करते हैं। इसी के साथ अगर हम अंदर बैठते हैं तो चलिए मैं आपको एक बार इग्निशन प्रॉपरली एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। अगर हम इग्निशन ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपको की वगैरह लगानी पड़ती है। कुछ इस तरीके से आप इग्निशन ऑन करते हैं। कुछ इस तरीके से आपका इग्निशन आता है। पार्किंग लाइट क्लोज कर लेते हैं। ये आपकी लाइट है और इग्निशन कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आपको टच पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। आपको वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर और भी ऑप्शंस मिलते हैं आपको ट्रैक वगैरह सेटअप करने के लिए, रेडियो वगैरह का, मीडिया वगैरह मोड। बाकी आपका ये पूरा टच है। यहाँ पर आप क्लिक करके पूरा कर सकते हैं जो भी ऑप्शन था। यहाँ पर आपको पार्किंग ब्रेक के लिए पार्किंग लाइट मिल जाती है, जो आपकी कुछ इस तरीके से वर्क करती है। यहाँ पर आपको AC कंट्रोल करने के लिए, स्पीड कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको AC का स्विच मिल जाता है। यहाँ पर हॉट एंड कोल्ड का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शंस वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको USB 2 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें USB यूनिवर्सल है और टाइप C मिल जाता है पोर्ट। यहाँ पर कुछ और ऑप्शन मिल जाता है आपको। 6 स्पीड गियर बॉक्स आता है इसके अंदर आपका। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पर पार्किंग ब्रेक वगैरह मिल जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे तो एडजस्टेबल नहीं है ये, बट आपका ग्लव बॉक्स कुछ इस तरीके से रहता है। इसी के साथ अगर हम साइड में मूव करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको थोड़ा और स्पेस मिल जाता है, कुछ आपको अगर सामान वगैरह रखना है तो। इसी के साथ अगर हम मूव करेंगे तो यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है विदाउट लाइट। अगर लाइट वगैरह चाहिए तो आप टॉप मॉडल में स्विच कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी आपको सनरूफ नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको गोल्स होल्डर मिल जाता है, कुछ इस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पर आपको लाइट वगैरह मिल जाती है सारी, ठीक है। इसी के साथ अगर हम इसे क्लोज कर देते हैं, यहाँ पर आपको टिकट होल्डिंग ऑप्शन मिल जाता है। कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता है।
यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं कुछ क्लिक्स वगैरह करने के लिए, जैसे वॉल्यूम कंट्रोल करना है, फ़ोन पिकअप वगैरह करना है, मोड का ऑप्शंस वगैरह मिल जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको और भी ऑप्शंस वगैरह मिल जाते हैं ओके वगैरह करने के लिए। यहाँ पर कुछ इस तरीके से वर्क करता है ये। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको कुछ और बैक सीट में जाके ऑप्शन वगैरह था, कुछ आगे से कुछ पीछे का लुक इस तरीके से आता है। तो चलिए इसी के साथ कुछ हम इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। 0 to 100 इसकी टॉप स्पीड रहती है वो 10.99 सेकंड में रहती है। मैक्स पावर की अगर बात करेंगे तो 118 का bhp का इस पर पावर रहता है। मैक्स टॉक की अगर बात करेंगे तो 143 Nm का टॉक रहता है। 6 एयरबैग्स वगैरह आते हैं इसमें। बाकी इसका पीछे जाके आपको ऑप्शंस वगैरह बता देते हैं। तो पीछे की अगर बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका लुक आता है। यहाँ पर आपको पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको लॉक करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। कुछ इस तरीके से आपका पीछे का लुक रहता है। मेरी 5.8 की हाइट है, स्पेस काफ़ी अच्छा है यहाँ पर आपको AC वेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको 2 Type-C पोर्ट वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पर आप फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपका लुक रहता है। साइड का कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है बेस मॉडल में ही। इसी के साथ अगर आप बैक में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से लुक आता है आपका। तो चलिए इसी के साथ इसके हम लेंथ वगैरह डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। लेंथ जो रहती है 330 mm की रहती है। विड्थ की अगर बात करेंगे तो 1970 mm की रहती है। हाइट की अगर बात करेंगे तो 1635 mm का रहता है। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो 190 mm का रहता है। व्हील बेस की अगर बात करेंगे तो 26/110 का रहता है mm का। इसी के साथ हम आपको इसका स्पेसिफिकेशन और बता देते हैं फ्रंट पे जाके। तो इसी के साथ इसके प्राइसिंग की बात करते हैं उससे पहले हम आपको की दिखा देते हैं। कुछ इस तरीके से आपकी इसकी की रहती है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है जिससे आपकी की बाहर आ जाती है। लॉक अनलॉक और होल्ड का बूट स्पेस अगर आप होल्ड करके रखेंगे तो बूट स्पेस आपको ओपन हो जाता है। इसका जो प्राइस रेंज रहता है वो 11 लाख से स्टार्ट होता है, 20.30 लाख तक जाते हैं एक्स शोरूम प्राइस है इसका। जिसका जो हमने रिव्यू करा वो EX वेरिएंट है, जिसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह मिल जाता है। बाकी जो स्पेसिफिकेशन में सारी बता दी है। इसी के साथ अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। तब तक आप सिनेमैटिक एंजॉय कर लो। बाय बाय।